हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो दोस्तों हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक और न्यू फ्रेश केस। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बफेलो काफ या हीफर, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो इसमें क्या कंडीशन थी, ये हमारे क्लिनिक में क्यों आया, ओनर ने क्या हिस्ट्री बताई, उससे हमने क्या क्या इसके टेस्ट करवाए और फाइनली क्या इसकी ट्रीटमेंट की, उन सभी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हर वीडियो की तरह जैसे मैं आपसे पूछता रहता हूँ कुछ क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा केस नंबर 2, जिसमें सबसे पहले स्पीसीज थी बफेलो हीफर, जिसकी एज थी 1.5 ईयर, जेंडर फीमेल, डेट थी 6 जुलाई 2023 और ये आया हुआ था संगरूर पंजाब से। ये सभी भी बहुत ही मायने रखते हैं क्योंकि एज एक ऐसा फैक्टर है जिससे आप बहुत सारे डिजीज को रूल आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने और जो ओनर ने हमें कंप्लेन बताई वो सारी नोट डाउन की। सबसे पहले ओनर ने बताया कि 15 से 20 दिनों तक बीमार चल रहा है और ये कुछ भी खा पी नहीं रहा है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ एनोरेक्सिया, हिस्ट्री ऑफ फीवर ओनर ने बताया 106 डिग्री इसको बुखार भी आया था, इन्फेक्शन 5 दिन से था और कंटिन्यूस टिम्पनी थी 6 दिन से। उसके साथ साथ उसने बताया कि उन्होंने फोल्डेड ड्रंचिंग की थी जिसकी वजह से ओपन माउथ ब्रीदिंग ये कर रहा था। तो इतनी सारी जो कंडीशन है जानने के बाद हम सब ने कुछ टेंटेटिव डायग्नोसिस लगाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद हमने सबसे पहले पैरामीटर नोट डाउन किए। सबसे पहले आता है हमारा पैरामीटर्स में टेम्परेचर, क्योंकि इसका हिस्ट्री ऑफ टेम्परेचर थी तो सबसे पहले हमने टेम्परेचर नोट डाउन किया जो कि नॉर्मल था। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन चेक की, वो थी पेल यानी कि सीवियर अनीमिया इस काफ को था। उसके बाद लिम्फ नोड थी इसकी एनलार्ज और जो इसका रेस्पिरेटरी रेट था वो था इसका 48 पर मिनट। तो इतने सारे पैरामीटर नोट डाउन करने के बाद अब हमारे पास कुछ ऐसी बातें आ गई थी जिससे हम पता लगा सकें कि इसको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। लेकिन जब तक हम फाइनल डायग्नोसिस पर नहीं जाते उससे पहले हम कोई भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते। तो हमने ओनर से बोला कि 15 से 20 दिन तक बीमार है, तो आपने इससे पहले कौन कौन सी ट्रीटमेंट करवाई है। तो उन्होंने जो वहाँ के वीएस या वीएलडी डॉक्टर थे उनसे बात करवाई। तो हमने उनसे नोट डाउन किया सेफ्टियोपर, बायरोसिन्स, इंटासेफ्ट टैजो, डीसीआर, ट्राइबिवेट एफएम और प्रेडिंसोलोन। तो ये सारे ट्रीटमेंट में इसको दे चुके थे लेकिन इसको कोई आराम नहीं लग रहा था। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि सबसे पहले आपको बताना है कि डीसीआर में कौन सी एंटीबायोटिक है और जो जो ये मैंने ब्रांड के नाम लिखे हुए हैं जैसे बायरोसिन या एफएम, इन सभी का मतलब आपको बताना है। एफएम है आपकी नसेट, फ्लोनेक्सिन, मैग्लिनिन, क्योंकि ये मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद हमने कुछ टेस्ट इसके किए। सबसे पहले किया ब्लड टेस्ट, उसके साथ एक्सरे भेजा थोरैक्स और आरडी यानी कि रेटिकुलर डायफ्रामेटिक का, थर्ड भेजा टीलेट का। अब ब्लड टेस्ट क्यों भेजा, क्योंकि अनीमिक था तो सबसे पहले जानना था कि उसकी हीमोग्लोबिन कितना है। उसके बाद हमने एक्सरे भेजा, क्यों, क्योंकि उसको सीवियर टिम्परी थी तो वो इंडिकेट कर रहा था फॉरेन बॉडी या और जो भी उसके ल्यूमन और रेटिकुलम और डायफ्राम में जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। थोरैक्स में बात कर ली जाए तो फोल्डेड ड्रेंचिंग थी तो निमोनिया कर रहे थे। टीलेट हम हिस्ट्री ऑफ फीवर और एनेमिक कंडीशन को देखते हुए करवाया। उसके बाद जो इसकी रिपोर्ट आई उन सभी की बात कर लेते हैं। ब्लड रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन 3.9, आप सोच सकते हैं कितना कम हीमोग्लोबिन है। और बाकी टेस्ट करवाए, कैल्शियम फॉस्फोरस भी इम्बैलेंस था और एसजीओटी वैल्यू भी थोड़ी बड़ी हुई थी। अब एक्सरे करवाया तो आरडी में तो एनएडी यानी कि नो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड, थोरैक्स में माइल्ड निमोनिक चेंजेस दिखे, टीलेट भी इसका नेगेटिव था। तो सिंपली सबसे पहले जो टिम्पनी बन रही थी उसका रीज़न हमने फिर और यूएसजी करके देखा तो उसमें जो हमारा इसोफेजियल ओपनिंग होती है उसमें जो मसल ग्रोथ थी वो थोड़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था। तो दोस्तों उसके बाद हमने इसके जो अदर ऑब्जर्वेशन है वो लिए, यानी कि जो उसकी ह्यूमन की मोटिलिटी थी वो नोट डाउन की, क्योंकि अगर ह्यूमन की मोटिलिटी नहीं होगी तो उसमें जो गैस है जो ब्लोट है वो नहीं जाएगा। उसके बाद जो इसोफेगस का ग्रोव था उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन थी, ये हमने टेस्ट की रिपोर्ट के बाद नोट डाउन की। उसके बाद हमने ह्यूमन लिख कर एग्जामिनेशन करवाया तो उसमें हमने क्या पाया, पीएच उसका नॉर्मल था, मोटिलिटी +1 थी और जो मोस्टली प्रोटोजोआ थे वो सारे डेड थे और जो उसका कलर था वो ब्राउनिश ग्रीन था। तो इतने सारे एग्जामिनेशन करने के बाद हम इस बात पर पहुंच गए कि जो एक काफ है इसमें जो टिम्पनी बन रही है, इसमें जो इन्फेक्शन बन रहा है वो इसी वजह से है
कि जो हमारी गैस है जो ल्यूमेन में फील्ड है वो बाहर नहीं जा रही है, और वो बाहर नहीं जा रही है इसका मतलब है कि इसोफेजियल ओपनिंग में प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हमने ट्रीटमेंट लिखा, क्योंकि ये केस जो ज़्यादा दिन तक अगर इन्फेक्शन और टिम्पनी रहती है तो आप उसे एकदम ठीक नहीं कर सकते, तो प्रोग्नोसिस इसकी थोड़ी ग्रेव थी। तो हमने ट्रीटमेंट लिखा, इंजेक्शन एविल 3 ml IM OD 5 डेज, इंजेक्शन OTC जो स्लो IV देते हैं 15 ml इन 30 ml NSS OD 5 डेज, फिर इंजेक्शन न्यूरोकाइन वेट प्लस 2 ml IM OD 5 डे, इंजेक्शन बोविसी 10 ml IM OD 5 डे, सिरप लिखा डोजलिव और सस्पेंशन लिखा टायरल जो यूज़ किया जाता है फॉर द रिलीफ ऑफ ब्लॉट। तो टायरल हमने डायरेक्ट जहाँ से ट्रोकार यूज़ किया था ब्लॉट को रिलीज़ करने के लिए वहीं पर टायरल डाल दिया। उसके बाद उनको बोला कि 50 ml ओरली, आपको जब लगे कि इसको ब्लॉट बन रहा है तो उसी टाइम आपको ये टायरल दे देना है। तो अब आपको दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि आपको मुझे बताना है व्हाट इज़ द डोज रेट ऑफ OTC यानी कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, न्यूरोकाइन वेट प्लस में कौन सा कंपोजिशन होता है, और डोजलिव में इसके कौन कौन से एक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी ट्रीटमेंट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद हमने डे 2 टू डे 5 ट्रीटमेंट में उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखी। जो ब्लॉटर इन्फेक्शन था वो तीसरे दिन उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। उसके बाद जो उसकी फूड इनटेक थी यानी कि एनोरेक्सिया कंडीशन थी उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो 5 दिन में इसका जो भी कंडीशन थी वो सारी नॉर्मल हो गई, और आपका जो काफ था वो बिल्कुल ही तरह ठीक हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई बात समझ ना आई तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। तो आपको लगता है कि ये ट्रीटमेंट क्यों दी, ये टेस्ट क्यों करवाए, उन सभी का रीज़न एक तो मैंने बता दिया। फिर भी आपको लगता है कि कुछ और टेस्ट करवाने चाहिए थे, कुछ और टेंटेटिव डायग्नोसिस हो सकती थी, वो भी आप ज़रूर बताएं, जिससे हमें भी हेल्प हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारी फैमिली को। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर आप ज्वाइन ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।